वेलकम क्लास। हम अपनी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का डिस्कशन हमारा स्टार्ट होता है यूनिट 3 के टॉपिक सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। पिछली क्लास में आपने बच्चों सीखा था कि हम वाटर पोल्यूशन होता क्या है और इम्प्योरिटीज़ इन वाटर होती क्या हैं। यानी हमने शुरुआत करी थी हमारे जल में अशुद्धियों से। तो जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, जल ही जीवन है, यानी जल दुनिया का सर्वाधिक उपयोगी संसाधन है। कहते हैं वाटर इज प्रेशियस रिसोर्स एंड विदाउट इट लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। यानी अगर हम पृथ्वी पर वाटर के बिना लाइफ का अस्तित्व ही नहीं है, जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड बट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि हमारा जो ये जल है, जो हमारे लिए जल ही जीवन हम बोलते हैं, सर्वाधिक उपयोगी संसाधन होने के बावजूद ये दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता चला जा रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों का हम ध्यान से उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो डिफरेंट तरीके की इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं, वो जल में मिश्रित हो जा रही हैं और जिसके कारण हमारा जल प्रदूषित हो जा रहा है। There are many ways which causes water pollution and the effect of it are very harmful for all living and non-living objects. अब जब जल हमारा प्रदूषित हो जा रहा है तो उस प्रदूषित जल को उपभोग में कौन ला रहा है? लिविंग थिंग्स, यानी हम और आप, और नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये सब सारी चीज़ें जब उपभोग में ला रही हैं तो ऑब्वियसली उसका सीधा सीधा असर उनके हेल्थ पर पड़ रहा है, उनके ऊपर पड़ रहा है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो वाटर पोल्यूशन अगेन देखते हैं क्या होता है। वाटर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। यानी हमारी जो वाटर बॉडीज कौन सी हो गई? लेक्स हो गई, रिवर हो गए, ओशंस हो गए, ग्राउंड वाटर हो गया। इन सारी जो वाटर बॉडीज होती हैं जहाँ पे यानी जल की उपलब्धता होती है, वो हमारे कंटामिनेट हो जा रहे हैं। कंटामिनेट किसके थ्रू हो रहे हैं? जो हमने सीखा था ना, डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज वाटर में मिक्स हो जा रही हैं। तो जो इस तरीके की इम्प्योरिटीज का हमारे वाटर बॉडीज में मिक्सअप हो जाना कहलाता है जल प्रदूषण। यानी द प्रेजेंस ऑफ impurities and foreign substances in water such a quantity that lowers its quality and makes it unfit for consumption and become a health hazard। यानी ऐसे इम्प्योरिटीज का, ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस का, ऐसे तत्वों का हमारे जल में मिल जाना जिससे कि हमारे जल की क्वालिटी इतनी फिट नहीं है, इतनी प्योर नहीं है कि उसे हम कंज्यूम कर सकें और जिसके कारण हमारी हेल्थ पर बहुत ही हैजार्डियस इफेक्ट हो रहे हैं। तो उस तरीके के जल को हम बोलते हैं जल प्रदूषण। यानी और एक तरीके से हम अपनी और परिभाषाओं को देखें तो जल प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में नकारात्मक परिवर्तन हो जाता है तथा जल जो जब उसमें ऐसे इम्प्योरिटीज मिक्स हो गई हैं तो वो जल मानव समुदाय तथा जीव जंतु एवं वनस्पति जगत पर अपना इतना हानिकारक प्रभाव डालता है। तो इस तरीके की स्थिति को जब हमारा जल सामान्य उपयोगिता का भी नहीं रह जाए, नष्ट हो जाए, तो इस स्थिति को बोलते हैं हम जल प्रदूषण। ऐसे जल को बोलते हैं हम जल प्रदूषण। तो यानी मानव क्रियाकलापों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं या जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन का हो जाना ही कहलाता है जल प्रदूषण। यानी और अच्छे से समझते हैं क्या कह रहा है, वही जो सेम चीज मैंने अभी बोली। वाटर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, इट मींस लेक्स, रिवर्स, ओशंस, वेरी ऑफन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इट ऑकर्स व्हेन पोल्यूटेंट मतलब ऐसे तत्व जिनके कारण, ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके कारण हमारा जल प्रदूषित हो जा रहा है, वो इम्प्योरिटीज हमारे जल में मिक्स हो जा रही हैं और हमारे वाटर को कंटेमिनेट कर रही हैं, आर डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज। यानी वो सीधे तरह से या इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारे जल में मिक्स हो रहे हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स दे रहे हैं। ऐसे तरीके के प्रदूषण को बोलते हैं हम जल प्रदूषण। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जल हमारा प्रदूषित हो गया है, अशुद्धियाँ उसमें बहुत तरीके से मिल गई हैं, तो ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिसके कारण हमारा जल प्रदूषित हो रहा है? तो उस सीक्वेंस में हम कहते हैं कि देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। The two chief sources of water pollution can be seen as point and non-point। यानी बच्चों मेन अगर देखा जाए कि हम जल प्रदूषण की बात करते हैं, उसमें अशुद्धियों के मिक्स होने की बात करते हैं, तो उसके मेनली मुख्यतः दो सोर्स होते हैं। एक होता है पॉइंट सोर्स और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब होता है, पॉइंट रिफर्स टू द पोल्यूटेंट्स दैट बिलोंग टू अ सिंगल सोर्स।
यानी जो ऐसे पोल्यूटेंट जो किसी एक सिंगल सोर्स से निकल के आ रहे हैं और हमारे जल में मिक्स हो जा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं फैक्ट्रीज से। एन एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी एमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू द वाटर, यानी जो भी हमारे फैक्ट्रीज होती हैं उसमें से जो हमारा वेस्ट निकल के आ रहा है और वो सीधे जल में मिक्स हो जा रहा है, तो वो होता है हमारा सिंगल सोर्स यानी पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन। नॉन पॉइंट का मतलब क्या है, यानी कोई सिंगल पॉइंट हमें नहीं पता है। नॉन पॉइंट का मतलब इसके लिए कोई सिंगल फिक्स पॉइंट नहीं है, जो भी इसमें अशुद्धियाँ मिल रही हैं जल में वो मल्टीपल सोर्सेज से आ रही हैं। मीनिंग कहने का क्या है कि जैसे कंटामिनेटेड वाटर ऑफ रेन्स दैट हैज ट्रेवल्ड थ्रू several regions may also be considered as a non point source of pollution। यानी बारिश हुई, अब बारिश का पानी बहता हुआ आपके सड़कों से, आपके पार्किंग एरिया से और आपकी गलियों से, और वहाँ से होता होता कहाँ पे तालाबों में सब में जाके मिक्स हो जा रहा है। तो वो अपने साथ साथ क्या ले जा रहा है, बहुत सारी अशुद्धियाँ जो अलग अलग पॉइंट सोर्स से मिलती जा रही हैं वाटर में, और वो अल्टीमेटली जाके हमारे लेक में और पॉन्ड में मिक्स हो जा रहा है, तो वो वहाँ के जल को प्रदूषित कर दे रहा है। यानी नॉन पॉइंट सोर्स में ऐसा नहीं कि सिंगल फैक्ट्री से निकल के आ रहा हो या पता चले कि यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट से निकल के आ रहा हो, रादर देन बहुत सारी जैसे वर्षा का पानी का मैंने एग्जांपल लिया, वो रास्ते में जितनी भी अलग अलग सोर्सेज से जो इम्प्योरिटीज मिक्स हो सकती हैं उनको मिक्स करता हुआ मल्टीपल सोर्सेज से चीज़ें वाटर के संग बहती हुई चली आ रही हैं, और वो जाके फाइनली मिक्स होकर हमारे लेक या पॉन्ड के जल को प्रदूषित कर रही हैं, तो वो होता है नॉन पॉइंट। और डायग्राम से हम समझते हैं, पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन रिफर्स टू कंटामिनेंट्स दैट एंटर ए वाटरवे फ्रॉम ए सिंगल आइडेंटिफिएबल सोर्स, यानी जो सोर्स हमें पता है कि इसी से ही हमारा पानी आ रहा है प्रदूषित जल, और वो हमारे जल में मिक्स होके बाकी जल को प्रदूषित कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया ना, पाइप्स हो गए, डिचेज हो गए, डिस्चार्ज फ्रॉम ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, या फैक्ट्री से निकल के आ रहा है, या सीवर सिस्टम से निकल के आ रहा है, या इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट आ रहा है, या कंस्ट्रक्शन साइट से हमने देख रहे हैं, तो वो होते हैं पॉइंट सोर्स, जहाँ से हमारा वेस्ट जो है वाटर या वेस्ट प्रोडक्ट वो हमारे वाटर में मिल जा रहे हैं। नॉन पॉइंट सोर्स में, नॉन पॉइंट सोर्स वही जो मैंने अभी बताया मल्टीपल सोर्सेज से होगा। एज रिजल्ट ऑफ व्हेन रेन और मेल्टेड स्नो मूव्स ओवर एंड थ्रू द ग्राउंड द वाटर एब्जॉर्ब्स एंड एसिमुलेट्स एनी पॉल्यूटेंट्स इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद, जैसा कि मैंने सही सेम चीज बताई अभी प्रीवियसली कि वर्षा का पानी है या बर्फ पिघल रही है, तो जिस जिस रास्ते से होती जा रही है, रास्ते में अपनी बहुत सारी चीज़ों को वो इम्प्योरिटीज़ को मिक्सअप करते हुए, जैसे कि वो फॉर एग्जांपल देखें तो वाटर फ्लोज अक्रॉस ए पार्किंग एरिया से भी जा रहा है, पिकअप ऑयल लेफ्ट बाई कार्स जो हैं उनसे जो ऑयल गिरा हुआ है उनको भी मिक्स करता हुआ चला जा रहा है पार्किंग एरिया से। तो ये बहुत सारे सोर्सेज से मिलके ये फाइनली जहाँ पे मिल रहा है पानी, वहाँ के जल को प्रदूषित कर दे रहा है। इसीलिए नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब जो बहुत मल्टीपल सोर्सेज से हमारा जल आ रहा है और उसमें पोल्यूटेंट्स मिक्स हो रहे हैं, वो होता है नॉन पॉइंट वाटर पोल्यूशन। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं ना, नॉन पॉइंट सोर्स में कहीं एक कुछ सिटी स्ट्रीट से जो इम्प्योरिटीज़ आ जा रही हैं, कुछ रूरल होम से आ रहा है, कुछ फॉरेस्ट्री से आ रहा है, कुछ क्रॉप लैंड से आ रहा है, एनिमल के उससे आ रहा है, तो ये यानी ये सारे चीज़ें और हमारे जो पानी आ रहा है जिन जिन रास्तों से होकर आ रहा है उन सब की इम्प्योरिटीज़ को मिक्स करता हुआ फाइनली आ रहा है। तो सिंगल सोर्स नहीं है ये, मल्टीपल सोर्स से हमारी इम्प्योरिटीज़ वाटर में मिक्स हो रही हैं। तो यानी अब हमने सोर्स देख लिया, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। उसके बाद यानी मेन कॉजेज ऐसे कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिनके चलते हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, तो उसमें हम मेनली कैटेगराइज करते हैं एक्टिविटी कौन सी, एक्सप्लोरेशन, यानी जैसे माइनिंग हो रहा है या हम और भी कोई दोहन कर रहे हैं उस तरीके की चीज़, सर्चिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उसके दौरान जो हमारी इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, और प्रोडक्शन में यानी इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं और ये घरेलू चीज़ों में है यूज़ कर रहे हैं, तो मेनली कैटेगराइज करते हैं हम डोमेस्टिक वेस्ट के फॉर्म में कि हमारे इन कारणों से हमारा जल प्रदूषित होता है। डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, सीवेज सिस्टम हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एसिड रेन हो गया, ऑयल इंडस्ट्रीज़ हो गई, इसके चलते हमारा जल प्रदूषित होता है। तो नंबर 1 पे देखते हैं हम डोमेस्टिक वेस्ट। देखिए आप डायग्राम में भी, हमारे जो डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब क्या है कि घरेलू और सार्वजनिक शौचालयों से जो निकले मलमूत्र हैं या जलाशयों में सीधे वो विसर्जित कर दिए जा रहे हैं, घरों से हम लॉन्ड्रियों में कपड़े धुलाई करते हैं, होटल रेस्तरों में बर्तनों की सफाई हो रही है, फर्श व कपड़ों की सफाई हो रही है, तो डिटर्जेंट आ रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें हमारे साफ की गई जो भी सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन वो आगे बहते हुए नालियों और नालों के माध्यम से तालाबों, नदियों में, झीलों में पहुंच जा रही हैं और वहाँ के जल को प्रदूषित कर दे रही हैं।
तो यानी आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट है इस तरह से हमारे जल को प्रदूषित कर रहा है। हाउस होल्ड वेस्ट का सीधे वाटर में मिल जाना, जैसे मैंने भी बताया ना सीवेज, तो सीवेज क्या है बेसिकली, सीवेज इज द टर्म यूज फॉर वेस्ट मैटर दैट ऑफन कंटेन्स फेसेस यूरिन एंड लॉन्ड्री। जैसे मैंने बताया ना, घरों में, लॉन्ड्रियों में, होटल में या सार्वजनिक शौचालय से जो आपका वेस्ट आ रहा है वो सारे हमारे सीधे जलाशयों में और तालाबों में या उसमें मिक्स हो जा रहे हैं, नालियों में, उसके माध्यम से, नालियों और उसके माध्यम से तालाबों में चले जा रहा है वो पानी, तो वहाँ जाके वो हमारे जल को प्रदूषित कर रहा है। The sewage water carries harmful bacteria and chemicals that can cause serious health problem। अब ऑब्वियसली वो सारा जो वेस्ट आ रहा है उसमें इस तरीके की हार्मफुल चीज़ें हैं, बैक्टीरिया हैं, केमिकल्स हैं जो जल में मिक्स हो जा रहे हैं। फिर वही जल अगर हमने सीधे कंजम्पशन में ले आ रहे हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए हैजार्डियस हो जा रहा है, बहुत हेल्थ इश्यूज हो जा रहे हैं। सीवेज वेस्ट में देख रहे हैं ना जिस तरह से डायग्राम में कि आपका ये इस तरीके के पाइप से आप देख रहे हैं कि कितना इम्प्योर ब्लैक काले रंग का बिल्कुल पानी दिख रहा है, ये जाके मिक्स हो जा रहा है। तो अगर बिना ट्रीटमेंट के हमने डाल दिया डायरेक्ट तो ये समझ रहे हैं कि कितना हार्मफुल होगा, कितना हैजार्डियस होगा, क्योंकि इसमें किस तरीके के केमिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज सारी मिक्स हो रखी हैं। अब आपका आता है सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में। सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में आपने अधिकतर देखा होगा कि नदियों के किनारे पॉलीथीन, प्लास्टिक की बॉटल्स इस तरह से पड़ी होती हैं, जो कि बहुत बड़ा एक कारण है हमारे जल को प्रदूषित करने का। सॉलिड वेस्ट कॉजेज ब्लॉकेज इन फ्लो ऑफ वाटर। ऑब्वियसली वाटर इतना ज़्यादा फैल जाएंगी इम्प्योरिटीज ये सारी, तो हमारा जल का फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। पॉलीथीन इज द मेन सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में सबसे पहले उदाहरण देते हैं तो हम पॉलीथीन यानी प्लास्टिक का देते हैं। आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से भी बहुत अभियान चलाए गए कि प्लास्टिक को बैन किया जाए, क्योंकि इसका ये बहुत ही हैजार्डियस इफेक्ट है हमारे पोल्यूशन पर, हमारी हेल्थ पर, एनवायरनमेंट पर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये भी हमारा एक बहुत बड़ा कारण है वाटर पोल्यूशन का, इसका एक्सेसिव यूज़ करना पॉलीथीन का। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी बहुत बड़ा अपना योगदान है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में आप देखते हैं ना विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कल कारखाने हैं जहाँ पे केमिकल और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारी चीज़ें, सब्सटेंसेस जो हैं वो निकलते हैं वेस्ट के फॉर्म में और वो सीधे जल में मिल जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि कोयले के धोवन है, कच्चे माल की सफाई करनी है जो इंडस्ट्रीज़ में है, उसी तरह से ऊनी व सूती वस्त्र, जूट की धुलाई, चमड़े की रंगाई, सफाई, कागज़ निर्माण, ऑयल रिफाइनरीज, ये सारी, इन सब में जो बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाए जल को प्रदूषित करने में इनका योगदान होता है। उसके संग संग पर्यावरण को भी प्रदूषित कर देते हैं। उसी तरह से हमारा एसिड रेन है। अब केमिकल्स जो हैं इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा कि उसमें से मान लीजिए जैसे कोई इंडस्ट्री, अब उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड एमिट हो रही है, चिमनी के माध्यम से एयर में मिक्स हो रही है। अब हमारे एयर में और भी गैसेस हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड ने उनसे रिएक्शन किया और वो हमारा H2SO4 फॉर्म होके एसिड रेन के फॉर्म में अर्थ पर आ गए। अब अर्थ पे आए तो वेजिटेशन हो गया, जल में मिक्स हो रहे हैं, तो वो सारा हमारे जल में इम्प्योरिटीज़ कर दे रहा है एसिड रेन के फॉर्म में। यानी जो पानी आ रहा है वर्षा के माध्यम से उसमें भी इतने हार्मफुल केमिकल्स हैं कि वो एसिड के फॉर्म में हमारे अर्थ पर आ रहे हैं और वो हमारे वेजिटेशन, प्लांट सभी को, जल को, सबको प्रदूषित कर रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से हमारा ऑयल रिफाइनरी, ऑयल इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये हमारे जल को प्रदूषित करने में, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि पेट्रोलियम का रिसाव समुद्री जल प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में पेट्रोल का आयात निर्यात समुद्री मार्गों से टैंकरों द्वारा कराया जाता है। अब मान लीजिए इन टैंकरों से रिसाव होने लग गया, जलयान आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, डूब गए, तो ये अल्टीमेटली इनका जो ऑयल है ये सब कहाँ चले जाएगा, समुद्र के अंदर, जल को प्रदूषित कर देगा। और ये मतलब इस तरीके का बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह से रेडियो एक्टिव मटेरियल का भी डिस्पोजल होता है, जो हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में जल का प्रयोग किया जाता है, जिससे निकला हुआ बेकार जल पूर्ण रूप से विषाक्त होता है एक तरीके से। और वो अगर सीधे बिना ट्रीटमेंट के ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थों का विकिरण सीधे जल में मिक्स कर दिया जाए तो वो पीने तथा जलीय जीवों को तो जिंदा रखने के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। मतलब सीधे सीधे उसमें जलीय जीव की डेथ होने लगेगी, मर जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि उसके कितने हार्मफुल इफेक्ट हैं। और उसी तरह से आपका एग्रीकल्चर में भी हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब का हमारी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए यूज़ तो कर लिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें केमिकल्स, उसमें फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, बारिश होती है तो वो उसके संग जल में मिक्स होकर बह के नदी नालों में के थ्रू सब आपके उसमें चले जाते हैं, पॉन्ड में, लेक्स में, वहाँ के जल को प्रदूषित कर देते हैं। उसी तरीके से वाटर पोल्यूशन का एक कारण आप डायग्राम पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये रिलीजियस
फेथ भी एक इस तरीके का है। जल प्रदूषण को बढ़ाने में अगर देखा जाए कि हमारा धार्मिक विश्वास भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहायक हो जाता है, क्योंकि लोग मांगते हैं कि भाई चलो पवित्र जो आ रहा है त्यौहार उसमें डुबकी लगाओ, स्नान करो, अस्थियों को विसर्जित करो और अर्ध जलीय सब लाशों को प्रवाहित कर दिया जाता है, तो जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मेन मुख्यतः स्रोत और कारण आप कह सकते हैं कि जो हमारे होते हैं जल को प्रदूषित करने में। तो इस तरह से आपने बहुत सारे मेन फैक्टर्स देखे जिनके कारण हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। हाँ, तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह से हमारा वाटर पोल्यूशन, उसके सोर्सेज, उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं जिसके कारण हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। तो यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो जल प्रदूषण को मुख्यतः आपके पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन होते हैं जो उसके सोर्सेज होते हैं, और कारण में आपके सीवेज हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए, पेस्टिसाइड मिक्सचर, इन सब का प्योर वाटर में मिक्स हो जाना, ऑयल स्पिल्स हो गए, ये सारे हमारे आते हैं वाटर पोल्यूशन के लिए मेन इंपॉर्टेंट कॉजेज। तो आज के लिए बेटा हम अपना लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। आई थिंक आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बाकी कोई डाउट हो तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल बेटा, वंस अगेन थैंक यू।